जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है एक जिला एक उत्पाद, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यह यूपी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर जो भी पहले के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए एक एक के बारे में शुरू करते हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस के लिए मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता होगा। हर एक शिफ्ट में 12 से 13 प्रश्न पूछे गए थे। तो जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि री एग्ज़ाम होना है उसका भी प्रश्न जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, उसके अलावा चैप्टर वाइज भी हमने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट मिलेगी इसी चैनल पर, जा कर के वहाँ पर सारा का सारा वीडियो आराम से देख सकते हैं, अपने नंबर को पक्का कर सकते हैं। देखिए, बात करें एक जनपद एक उत्पाद की, ठीक है। तो जैसे यूपी में टोटल 75 ज़िले हैं, यानी कि 75 ज़िले हैं। तो हर एक ज़िले के लिए एक उत्पाद को घोषित किया गया है, जिससे कि उस जिला का वह जो क्षेत्रीय जगह है उसकी पूरा उसका पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में, यहाँ तक कि विदेशों तक यहाँ से सामान जो है कि निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि विदेशों तक यहाँ से सामान भेजे जाते हैं। हर एक ज़िले के लिए एक एक उत्पाद को घोषित किया गया है। तो आप अपना भी ज़िला ज़रूर देखिएगा। और 75 ज़िले यानी कि 75 ज़िले हैं, तो हर एक ज़िले के कुछ ना कुछ उत्पाद हैं जो कि वहाँ के फेमस हैं, प्रचलित हैं। तो चलिए एक एक के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला आता है अमरोहा। तो अमरोहा का ढोलक यानी कि वाद्य यंत्र भी वहाँ का काफ़ी फेमस है, ठीक है। खासकर ढोलक कई बार यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में कि अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अमरोहा वाद्य यंत्र बनाने के लिए फेमस है, ढोलक के लिए फेमस है। देखेंगे यहाँ पर जो अमरोहा है यह यूपी में देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर जो 300 से भी ज़्यादा इकाइयाँ हैं जो कि ढोलक और वाद्य यंत्र बनाने का कार्य करती हैं। और यह काफ़ी समय से यहाँ पर अमरोहा में ढोलक बनाने का कार्य किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अमेठी। अमेठी की बात करें तो यहाँ पर मूंज उत्पादन, मूंज समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखकर आप कुछ समझेंगे। देखिए, आप यदि थोड़ा पुराने ज़माने के या फिर आप यदि गाँवों से बिलोंग करते हैं तो इसको ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। खासकर जब खिचड़ी वगैरह का समय आता है, यानी कि जनवरी वाला, तो उसमें ले करके खाया जाता है दाना बेली, ठीक है, या फिर अन्य सामान भी ले करके खाया जाता है। और यहाँ तक कि इसके बड़े बड़े चीज़ बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बक्से जैसा बनता है, उसमें सामान भी रखी जाती है। यह कैसे बनता है? तो सरपतनुमा एक पौधा होता है, उसी से इसको बनाया जाता है, निकाल करके सुखा करके, ठीक है। गांव से होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी को कहा जाता है मूंज उत्पादन। तो अमेठी मूंज उत्पादन में इसके लिए यह बनाया गया है या घोषित किया गया है मूंज उत्पादन, कहाँ पर? अमेठी में। अगला आता है आपके सामने अलीगढ़। तो अलीगढ़ को आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताले एवं हार्डवेयर बनाए जाने के लिए अलीगढ़ फेमस है। तो अलीगढ़ वाला कहाँ गया, उसका शायद छूट गया, ठीक है। तो ताला के लिए कौन ज़िला फेमस है? अलीगढ़। उसके बाद आता है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर फेमस है, यह उत्पाद घोषित किया गया है। आगरा आता है। तो आगरा में जो है चमड़ा का उत्पादन होता है। देखेंगे यहाँ पर तो जो भी चमड़े की वस्तुएं बनती हैं, तो आगरा के लिए यह एक ज़िला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें आगरा में, तो आगरा का पेठा भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। छठवें नंबर पर आता है आजमगढ़। तो आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? तो आजमगढ़ अपनी काली मिट्टी से बनी कलाकृतियों के लिए फेमस है। और आजमगढ़ में भी पूछ ले कहाँ पर, तो आजमगढ़ का जो निजामबाद साइड है वहाँ पर यह जो है कि काला ब्लैक पॉट जो है कि काफ़ी प्रमुखता से बनाया जाता है, फेमस है, विदेशों तक इसको भेजा जाता है, ठीक है। तो आजमगढ़ के लिए काली मिट्टी की कलाकृतियाँ और इटावा का क्या है, वस्त्र है। नेक्स्ट आता है देखिए इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज। यहाँ भी मूंज उत्पादन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको जाना जाता है।
उन्नाव में जरी जरदोजी और एटा में घुंघरू और घंटी के लिए फेमस है। ओडी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समझते रहिए आप। औरैया में दूध प्रसंस्करण, खासकर यहाँ का घी काफ़ी फेमस है और यहाँ पर दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध प्रसंस्करण, यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसको रखा गया है। कन्नौज का इत्र सबको पता होगा, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, सुगंध नगर कहा जाता है, ठीक है। कानपुर देहात में जस्ते का बर्तन बनता है और कानपुर नगर चमड़े के उत्पादन के लिए इसको भी रखा गया है। अभी हमने कहाँ पर पढ़ा है, आगरा। आगरा भी चमड़े के लिए ओडीओपी के अंतर्गत है और यहाँ पर कानपुर नगर भी इसके लिए फेमस है। अगला आता है यहाँ पर कासगंज। कासगंज में जरी जरदोजी है और कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला। गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पादन। गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग्स और गोरखपुर यहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन, किसके, टेराकोटा, ठीक है। और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पर दाल ओडीओपी के अंतर्गत है। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र और चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। तो चित्रकूट काफ़ी बार पूछा गया है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। चंदौली जरी जरदोजी के लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज़ के लिए, जौनपुर ऊनी दरी के लिए, झांसी कोमल खिलौने यानी कि सॉफ्ट टॉय के लिए झांसी को ओडीओपी के अंतर्गत जाना जाता है। देवरिया में सजावटी सामान बनता है। पीलीभीत में बांसुरी। तो देखिए बांसुरी यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर यानी कि इससे भी पहले जो पेपर हुआ था, जो लीक हुआ है उससे पहले, वो यहाँ पर पूछा गया था पीलीभीत किसके लिए फेमस है। तो पीलीभीत में बांसुरी बनती है, खासकर यहाँ पर बहुत लंबी लंबी भी बांसुरी बनाई जाती है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है और फतेहपुर का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वह है बेडशीट। तो बेडशीट कहाँ पर है, फतेहपुर। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग। फिरोजाबाद भी देखेंगे तो यह भी पूछा गया, बहुचर्चित क्वेश्चन है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, या फिर श्रृंगार से संबंधित यहाँ पर सामान बनते हैं। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। फैजाबाद में गुड़ बनता है, गुड़ यानी कि जिसको भेली कहते हैं, ठीक है, गन्ने वाला। बदायूं जरी जरदोजी, बरेली भी जरी जरदोजी है। बलरामपुर में भी दाल के लिए ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। और बलिया की बिंदी, बिंदी मतलब शुद्ध भाषा टिकुली, ठीक है। तो बलिया की बिंदी फेमस है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, देवरिया की, देवरिया में भी सजावटी सामान फेमस है। बस्ती, यहाँ पर काठ शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट यानी लकड़ी पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, उसके लिए जाना जाता है ओडीओपी के अंतर्गत। बहराइच गेहूं के डंठल, जो गेहूं होता है ना, तो उसके डंठल से बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। बागपत घरेलू सजावटी सामान। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बांदा सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर में भी काठ यानी कि लकड़ी से कलाकृति बनाई जाती है। बुलंदशहर जो है यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी, ठीक है। तो बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन। मऊ वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, ओडीओपी। और इन सब का पीडीएफ की बात करें दोस्त, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर आप @ लगा के KGW 2023 सर्च करेंगे तब भी टेलीग्राम पर चैनल आ जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ हम उस पर डाल देंगे। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर स्वच्छता संबंधी उपकरण है। और महाराजगंज फर्नीचर। महोबा गौरा पत्थर शिल्प, काफ़ी बार पूछा गया। मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया, तो मिर्ज़ापुर कालीन, ठीक है, यहाँ से तो यह सबको पता होगा। इसके अलावा एक और पूछता है, ठीक है, भदोही। तो भदोही में भी अभी आके बात करेंगे वहाँ पर क्या है। देखिए नेक्स्ट आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में भी गुड़ के लिए फेमस है। और मुरादाबाद, यह भी धातु शिल्प। और मेरठ में खेल का सामान। मैनपुरी में तारकाशी कला। रामपुर पैचवर्क। रायबरेली में भी वुड क्राफ्ट यानी कि कास्ट शिल्प। लखनऊ चिकनकारी यानी कि जो कपड़ा होता है, चिकनकारी साड़ी वगैरह हो गई, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए फेमस है। ओडीओपी के अंतर्गत यह प्रोडक्ट रखा गया है लखनऊ से।
लखीमपुर खीरी से ट्राइबल क्राफ्ट यानी कि जो भी जनजाति हैं उनके द्वारा जो कला बनाया जाता है, शिल्प बनाया जाता है, वह यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लखीमपुर खीरी का यही है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है। वाराणसी में रेशमी उत्पाद है, खासकर रेशमी साड़ी, बनारसी साड़ी। शामली में रिम एवं धूरा जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसका जो रिम बनता है और जो उसमें धूरा लगता है, यह कहाँ का फेमस है? शामली का यहाँ पर प्रोडक्ट रखा गया है। शाहजहाँपुर भी जरी दर्दोजी के लिए है। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प यानी कि ट्राइबल क्राफ्ट। संबल में सींग एवं अस्थि उत्पादन, तो जो जानवरों के सींग होते हैं मरने के बाद, ठीक है, पहले भी कुछ लोग कटवा देते हैं, काट लेते हैं, तो जो सींग होता है ना, सींग आपको पता होगा गोल ऐसे होता है, तो सींग को काट करके इससे कलाकृतियाँ बनाते हैं, जैसे चूड़ी बना देंगे मोटा मोटा, ठीक है। इसके अलावा पीने के लिए चाय या फिर कुछ पीने के लिए कप बना देते हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्राफ्ट बनाए जाते हैं सींग और अस्थि उत्पाद से। सहारनपुर जब यूपी में देखेंगे तो यूपी का सबसे पश्चिमी एक तरीके से उत्तरी जिला है, ठीक है, जो कि EHP से लगता है। तो वहाँ पर काष्ठ शिल्प है और यहाँ पर क्या होता है? बढ़िया संतरा यहाँ पर नंबर 1 का होता है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण, काला नमक चावल कई बार पूछा गया है। सीतापुर की दरी और सुल्तानपुर का मूंज उत्पादन फेमस है, वो DOP के अंतर्गत। सोनभद्र कालीन, ठीक है, और संत कबीरनगर पीतल के बर्तन। संत रविदास नगर जिसे भदोही के नाम से जाना जाता है, तो भदोही का क्या है? तो भदोही का भी कालीन है। तो कालीन आपने देखा सोनभद्र हो गया, ठीक है, मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही, यहाँ का कालीन जो है कि वो DOP के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। हमीरपुर का जूती, हरदोई से हथकरघा, हाथरस से हेंग प्रसंस्करण और हापुड़ से घरेलू सजावटी के सामान। तो यह टोटल 75 ज़िले हो चुके हैं और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग 12 मिनट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आता रहेगा परीक्षा तक, ठीक है, कोई भी एक वीडियो आएगा, छोटा छोटा रहेगा लेकिन आपके काम का रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।